अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्म राज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण माने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में दो काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया। विवश पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे। उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे, और कहा फिर क्या करोगे। उसके बाद जो आदेश होगा, नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या। हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे घसीटे में पाछे न खिसकूँ, तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिला है, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का काउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे अभी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहां गोते खाता। फिर एकदम नो शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था, और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोजच गई है परमात्मा, मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज